हाय ट्रेडर्स, फिर से आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो पर फंडेड नेक्स्ट की हिडन रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फंडेड नेक्स्ट की 4 प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको फंडेड नेक्स्ट की नॉर्मल जो वेबसाइट है जहां पे सारी चीजें लिखा हुआ है वहां पे आपको दिख जाएंगे। उसका कुछ हिडन रूल्स भी है जो आपको वहां पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कौन से चीजों को आपको फॉलो करना होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों के साथ ना ऐसा हुआ है जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है लेकिन उनको पे आउट नहीं मिला या अकाउंट टर्मिनेट हो गया क्योंकि उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, रूल्स को फॉलो नहीं करा है। तो फंडेड नेक्स्ट की जो ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस है कि यहाँ पे काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि मैं क्या अपना जो पोजीशंस है वो क्या ओवरनाइट एंड वीकेंड तक क्या होल्ड कर सकता हूँ। फंडेड नेक्स्ट अलाउ ट्रेडर्स टू होल्ड देयर ट्रेड्स ओवरनाइट and over the weekends without any restriction in the evaluation. Stellar Light, Stellar and Express non-consistency challenges. यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम्स के बारे में दिया हुआ है। इवेल्युएशन, स्टेलर लाइट, स्टेलर एंड एक्सप्रेस नॉन कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक है एक्सप्रेस सिर्फ कंसिस्टेंसी, उसमें अलाउड नहीं है, लेकिन इन चारों में आपको अलाउड करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद however for the express consistency challenge traders are allowed to hold their trades overnight but it is prohibited to keep positions open over the weekend. All trades must be closed at least 15 minutes before the market close on weekends. वीकेंड में जब मार्केट क्लोज होता है बीटीसी के अलावा वहां पे कोई भी अगर आपका पोजीशंस ओपन है तो मार्केट जब क्लोज होता है ना उससे ठीक 15 मिनट पहले आपका सारी जो वीकेंड के लिए आपने होल्ड किए थे, ओवरनाइट होल्ड किए, तो सारी आपको क्लोज करना होगा। अगर आप यहाँ पे इस टाइम फ्रेम के अंदर क्लोज नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी इंपैक्ट होगा वो यहाँ पे काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए दिया हुआ है कौन से यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, देखिए अगर आप एक्सप्रेस कंसिस्टेंसी करते हैं वीकेंड होल्डिंग तो यहाँ पे नॉट अलाउड है, ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन करा है। नेक्स्ट रूल में क्या दिया हुआ है, डज फंडेड नेक्स्ट अलाउ ईएस और इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पता है आपको, ये मतलब एक्सपर्ट एडवाइजर। एट फंडेड नेक्स्ट ट्रेडर्स आर वेलकम टू यूज थर्ड पार्टी एक्सपर्ट एडवाइजर and trading bots on MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms. Please note that EA trading and trading bots are currently not supported on CTrader. अगर आप यहाँ पे CTrader वाला प्लेटफॉर्म लेते हैं तो इसके अंदर ना कोई ट्रेडिंग बॉट सपोर्ट नहीं करेगा। एंड ये के लिए जो मैक्सिमम एलोकेशन लिमिट दिया गया है वो है $3 लाख तक। यहाँ पे जो भी आप ये यूज करेंगे वो कोई एक स्ट्रेटेजी के अंदर ही होना चाहिए। इफ एनी ऑफ दिस गाइडलाइंस आर नॉट फॉलोड इट मे रिजल्ट इन अ सॉफ्ट ब्रीच रिक्वायरिंग द ट्रेडर टू restart their current phase. Multiple soft breach may lead to potential suspension and reward denial. अगर नॉर्मल कुछ गलती हो जाता है तो आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सेम सॉफ्ट ब्रीच अगर मल्टीपल होता है तो यहाँ पे आपका सस्पेंशन या रिवार्ड डिनाइल भी करा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने रूल को ब्रेक करा है। वी आर लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एंड देयर प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज। हर कोई प्लेटफॉर्म में यही चाहता है कि हमारे यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेडर आए, कोई स्किलेबल ट्रेडर्स आए जिनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता है। आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी? यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप ऐसा कोई ये वगैरह यूज कर रहे हो जो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आप उस ईओ के यूज कर रहे हो, बड़ा लॉस ले रहे हो या अचानक से एंट्री एग्जिट कर रहे हो, तो वो चीज यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सिडनी सेशन ये है, लंदन सेशन इतना टाइम है, न्यूयॉर्क सेशन ये टाइम है। ठीक है, इसे आप एक स्क्रीनशॉट भी ले रख सकते हैं यहाँ पे। देन व्हाट इज द कॉपी ट्रेडिंग रूल्स एंड फंडेड नेक्स्ट, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग्स अलाउड होते हैं लेकिन काफ़ी सारे जगहों में अलाउड नहीं होता है, लेकिन कंडीशंस भी कुछ रहता है। फंडेड नेक्स्ट अलाउड ट्रेड्स to do copy trading between funded next challenge accounts but these accounts must be belong to the same individual not others. यहाँ पे देखिए कॉपी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपका सेम अकाउंट होना चाहिए एंड यहाँ पे कुछ एलोकेशन है 300 के से ज्यादा आप नहीं कर सकते अगर कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल में आएंगे न्यूज ट्रेडिंग। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूज ट्रेडिंग के बारे में क्या बताया गया है। फंडेड नेक्स्ट अलाउ ट्रेडर्स टू ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स इन बोथ चैलेंज फेज एंड फंडेड नेक्स्ट अकाउंट ऑफ एवल्यूएशन चैलेंज, स्टेलर चैलेंज एंड स्टेलर लाइट चैलेंज। इन सारे प्रोग्राम्स में आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हैं। However, in the express challenge, both on your challenge phase and funded next account, you are restricted from opening and closing any trade 5 minutes before and after the news. तो यहाँ पे आपको जो भी ट्रेड लेना है ना, यहाँ पे न्यूज टाइम से ठीक 5 मिनट पहले आप ओपन कर सकते, क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो न्यूज जिस टाइम पे आएगा उसके ठीक 5 मिनट बाद ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। काफी सारी जगहों में 2 मिनट रेस्ट्रिक्शन रहता है, यहाँ पे 5 मिनट करके है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वीपीएन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कैन आई ट्रेड फ्रॉम मल्टीपल आईपी एड्रेस एंड डिवाइस एट फंडेड नेक्स्ट, ये आप नहीं कर सकते, ये कोई भी प्लेटफॉर्म में मना करता है।
यहाँ पे रिकमेंड करा जाता है आपके पास 2 डिवाइस होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, एक है मोबाइल फोन एंड पर्सनल कंप्यूटर। यू मे यूज एडिशनल डिवाइस प्रोवाइडेड दे आर एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय यू एंड नॉट शेयर्ड विद अदर ट्रेडर्स। अगर आपके पास एडिशनल डिवाइस है लेकिन वो डिवाइस आप ही का होना चाहिए, किसी और ट्रेडर या किसी को आप शेयर नहीं कर सकते। ओनर आप होना चाहिए, किसी और का नहीं। एंड यहाँ पे कोई भी वाईफाई नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन डिवाइस आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। इज इट मैंडेटरी टू स्टॉप लॉस? देखिए यहाँ पे हर एक जगह में स्टॉप लॉस के बारे में एक ही चीज लिखा जाता है। देखिए कोई भी जगह पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन रेकमेंड हर जगह में करा जाता है ताकि आपका बड़ा कोई लॉस ना हो न्यूज टाइम के दौरान। ये स्टॉप लॉस ऑर्डर इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल दैट हेल्प्स लिमिट पोटेंशियल लॉसेस बाय ऑटोमेटिकली क्लोजिंग अ ट्रेड इफ द प्राइस रीचेस ए स्पेसिफाइड लेवल। तो ये एक ट्रेडिंग टूल है जो आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्प करता है एंड आपका ताकि बड़ा लॉस ना हो वहां पे भी काफी हेल्प करता है। वैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। उसके बाद कैन आई स्विच बिटवीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स? ट्रेडर्स हैव द ऑप्शन टू स्विच बिटवीन प्लेटफॉर्म्स बट दिस इज नॉट पॉसिबल इफ एनी ट्रेड्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन देयर अकाउंट। वंस a trade is initiated, platform changes are limited. Furthermore, reset account with prior trade history cannot undergo platform changes. यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद आप नहीं जा सकते लेकिन आप रिसेट करने के बाद जा सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है। अगर आप नया अकाउंट खरीदे तभी आप प्लेटफॉर्म को स्विच कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। चैलेंज अकाउंट एंड डज नॉट हैव एनी ट्रेड्स इफ द अकाउंट इज इन फेज 2 और इन द फंडेड नेक्स्ट फेज, नो चेंज कैन बी मेड। यहाँ पे आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इज देयर एनी इनएक्टिविटी पीरियड फॉर माय अकाउंट्स? फंडेड नेक्स्ट विल काउंट अ ट्रेडिंग अकाउंट टू बी एक्सपायर्ड एंड द सिस्टम विल मार्क द account as failed if a trader does not trade or log into the account for 35 consecutive days. अगर आप 35 डेज तक ट्रेड नहीं करते हो, लॉग इन नहीं करते हो, तो यहाँ पे आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। लास्ट रूल जो है, व्हाट इज द 1% रिस्क लिमिट रूल, हु एंड व्हेन इट विल बी इंप्लीमेंटेड? यहाँ पे बताया गया है इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री द यूनिवर्सल क्वाड इज दैट 95% ऑफ पीपल लूज मनी। पूरे ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर एक चीज सबको पता है, ट्रेडिंग में 95% पीपल अपने पैसे को लूज करते हैं। मेनी ट्रेडर्स फेल टू अप्रोच ट्रेडिंग सीरियसली एंड एंगेज इन रिस्की बिहेवियर्स सच एज ओवर रिस्किंग पोजीशंस, ओवर एक्सपोजर एंड ओवर लेवरेजिंग इन ए अटेम्प्ट टू अचीव क्विक प्रॉफिट्स। काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो फेल करते हैं सीरियस ट्रेड करने के लिए, जिनको रिस्क मैनेजमेंट तो करना है लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो इसलिए 95% लोग फेल होते हैं। यहाँ पे ये 1% वाला रूल उन्हीं 95% के लिए बनाया गया है जो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है, हाई रिस्क ले लेता है, जितना रिस्क उनको लेना चाहिए उससे ट्रिपल रिस्क ले लेता है, डबल रिस्क ले लेता है, साथ में कोई भी जगह पे एंट्री कर रहे हैं, कोई भी जगह पे एग्जिट कर रहे हैं, लॉसेस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना बनाना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। तो उनके लिए ये 1% रूल एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे आप डिसिप्लिन नहीं कर रहे, आप अपने पूरे कैपिटल का 20-30% लूज कर दे रहे, आप रिस्क ज्यादा ले जा रहे हैं, तब जाके आपका ये रूल 1% रूल आपको फॉलो करना होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द रूल इज अप्लाइड? Traders must limit their risk to 1% at the time. Traders trades across all running trades to avoid overexposure. Traders को 1% लिमिट के अंदर ही रहना होगा। At the time, stop loss order must be placed immediately on every trade to effectively manage risk. Proper risk को मैनेज करने के लिए आपको ट्रेड लेते ही आपको स्टॉप लॉस प्लेस कर देना होगा। ये 1% रूल के अंदर आता है। ट्रेडिंग एक्टिविटीज विल बी ऑब्जर्व टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड सस्टेनेबल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। तो फंडेड नेक्स्ट की तरफ से आपका जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो ऑब्जर्व करा जाएगा कि आप किस तरह ट्रेडिंग कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, आप क्या सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, सारी चीज ऑब्जर्व करा जाता है। व्हाट हैपेंस इफ द 1% रूल लिमिट इज इग्नोर्ड? इफ द रूल इज नॉट फॉलोड, ignored or gambling like behavior continuously, the trader's account may face termination and any profit earned from trades that violated the rule could be deducted. यहाँ पे बताएगा अगर आप 1% रूल को ब्रेक करते हैं, गैम्बलिंग के अंदर अगर आ जाते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। आप अगर प्रॉफिट भी कर लेते हो ना उस ट्रेडिंग के दौरान, मतलब वो गैम्बलिंग करके, तो भी वो पैसा आपको दिया दी जाएगा, डिडक्ट करा जाएगा। तो ये था फंडेड नेक्स्ट की पूरी हिडन रूल्स जो हर किसी को जानना चाहिए। एंड आप लोग भी कॉमेंट करके बताइए फंडेड नेक्स्ट का जो हिडन रूल्स है आपको कैसा लगा। एंड कोई भी जगह पे डाउट वगैरह हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। एंड आप लोग चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।